और जयप्रकाश सिंह का एक छोटे से बयान को आधार बनाकर जयप्रकाश सिंह को तुरंत पार्टी से आनंद फानंद में बाहर का रास्ता दिखाया गया। क्या इसलिए क्योंकि जयप्रकाश सिंह का बहुजन समाज पार्टी में वर्चस्व बढ़ रहा था। लोग हैं जो कैडर के लोग हैं, मिशनरी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यार जब जयप्रकाश को ही बहन जी ने पार्टी में नहीं लिया तो फिर और किसी का क्या बारे में सोच सकती हैं। तो जयप्रकाश को बहन जी इसलिए पार्टी में नहीं ले रही हैं क्योंकि वो अपने भतीजे आकाश आनंद जी को स्थापित करना चाहती हैं। कांशीराम साहब के बाद से बहुजन समाज पार्टी में जिस भी नेता का कद बड़ा है या जिस भी नेता की लोकप्रियता बढ़ी है तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया गया है, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए तथा पार्टी व मूवमेंट के हित में भी आज हमारी पार्टी ने नए बने बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश सिंह को उनके इस पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और साथ ही इनको आज ही बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया गया है। और आकाश आनंद जी लगातार विवादित बयान पे बयान दिए जा रहे हैं कि जूते मारकर भगाओ, आतंकवादियों की सरकार, द्रौपदी की साड़ी, भाई बहन, इस प्रकार के लगातार आकाश आनंद जी बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन अब तक आकाश आनंद जी पार्टी में बने हुए हैं। कांग्रेस के जो दो भाई बहन हैं, ये दोनों जोड़े निकलकर फैशन खेलने से तो इन्हें फुर्सत मिलती नहीं। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। जूता मारने का मन कर रहा है, इनको जूता मार मार के भगाकेगा। जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। तो क्या जयप्रकाश सिंह की तरह बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगी? अब दोस्तों, जयप्रकाश सिंह के बारे में बहुजन समाज पार्टी के बहुत से लोगों को जानकारी है। हो सकता है कि कुछ साथियों को जयप्रकाश सिंह के बारे में जानकारी ना हो, तो जयप्रकाश सिंह के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और साथ साथ उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी दिया गया था आज से तकरीबन 6-7 साल पहले। जयप्रकाश सिंह ने राहुल गांधी के ऊपर एक बयान दिए थे कि वो बयान भी मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगा जो जयप्रकाश सिंह ने मीडिया के सामने कहा था। अगर राहुल गांधी अपने बाप राजीव गांधी पे चला जाता तो एक बार के लिए भारत की राजनीति में सफल हो भी सकता था, लेकिन वो अपनी मां पे चला गया और उसकी मां विदेश की है, उसका खून विदेशी है। वो मैं दावे के साथ कहता हूं, भारत की राजनीति में राहुल गांधी कभी सफल नहीं हो सकता। केवल एक अल्टरनेट बचा हुआ है देश के पास, वो है केवल बहन कुमारी मायावती। जयप्रकाश सिंह के इसी बयान के आधार पर बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयप्रकाश सिंह को पद से हटा दिए और उन्हें बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किए। तो दोस्तों, जयप्रकाश सिंह यह ऐसा व्यक्ति, ऐसा शख्स है कि पार्टी से निष्कासित होने के बाद भी, पार्टी से बाहर रहने के बाद भी लगातार 5-6 वर्षों तक जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी के लिए, बीएसपी के लिए, बहन कुमारी मायावती जी के लिए ही बिना पद के काम करते रहे। संगठन से बाहर होकर, पार्टी से बाहर होकर भी वो बहन कुमारी मायावती जी और बीएसपी के लिए ही काम करते रहे। लेकिन अभी हाल ही में बहन कुमारी मायावती जी ने एक फरमान जारी किए कि यदि जयप्रकाश सिंह किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी बैठक में या किसी भी कैडर में बीएसपी का नाम लेते हैं या बीएसपी का जो वो पहनते थे गमछा, ये मैं फ़ोटो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जयप्रकाश सिंह जी जब भी किसी जनसभा में जाते थे, जब भी किसी कार्यक्रम या प्रोग्राम में जयप्रकाश सिंह जी जब भी जाते थे तो उनके कंधे पर बीएसपी का गमछा हुआ करता था। तो उसके लिए भी बहन कुमारी मायावती जी ने फरमान जारी किए हैं कि जयप्रकाश सिंह यदि बीएसपी का गमछा उपयोग करते हैं तो जयप्रकाश सिंह के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जयप्रकाश सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए
कि वो बीएसपी का गमछा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी तक आप जितने भी सभाओं में गए आपके साथ बसपा का फटका हुआ करता था। आज पहली बार, मतलब जब से बसपा से आपको अलग किया गया है तब से आप पहली बार आज मैंने बसपा का फटका आपके कंधे पर नहीं देखा है। जारी किया गया लेटर कि भाई इसको जो है रोका जाए, और जो है हाँ हमारे पास लेटर भी आया था वो, और ये पता चला है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर ये फोटो लेके चलता है, पटका लेके चलता है तो इसको फिर FIR दर्ज कराई जाए। इस प्रकार की फरमान हाईकमान की तरफ से जारी हुआ है। उस दिन से बेचारे जयप्रकाश सिंह ने बीएसपी का गमछा भी अपने कंधों पर रखना छोड़ दिए। बहन कुमारी मायावती जी ने मीडिया के सामने जो चीज़ें रखने के बाद जयप्रकाश सिंह को निकाले कि हमारी पार्टी में यह बातें शामिल नहीं हैं, जयप्रकाश सिंह ने अनुशासन के खिलाफ, हमारी पार्टी के अनुशासन के खिलाफ काम किए हैं। इस प्रकार की बातें बहन कुमारी मायावती जी ने मीडिया के सामने रखने के बाद जयप्रकाश सिंह को निकाले। वो बयान भी आप लोग को मैं सुनाना चाहूँगा। कल लखनऊ में बीएसपी के हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के खासकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश सिंह द्वारा दिए गए भाषण के बारे में ये जानकारी मिली है कि उसने कल बीएसपी की इस मानवतावादी सोच व नीतियों के विरुद्ध जाकर तथा अपनी विरोधी पार्टियों के सर्वोच्च राष्ट्रीय नेताओं के बारे में भी काफ़ी कुछ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करके उनके बारे में काफ़ी अनर्गल बातें भी कही हैं, जो बीएसपी के कल्चर के पूरे तौर से विरुद्ध है। उन्होंने जो भी कल कुछ बोला है तो ये सब बीएसपी की सोच व नीतियों के विरुद्ध भी हैं, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए तथा पार्टी व मूवमेंट के हित में भी आज हमारी पार्टी ने नए बने बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जयप्रकाश सिंह को उनके इस पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, और साथ ही इनको आज ही बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया गया है। अभी हाल ही में आकाश आनंद जी दिल्ली में जाने के बाद द्रौपदी की साड़ी और अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला कर रहे हैं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर भी पर्सनल अटैक कर रहे हैं कि ये दोनों भाई बहन की जोड़ी या दोनों भाई बहन। इस प्रकार की बातें भी आकाश आनंद जी दिल्ली रैली में, दिल्ली के सभाओं में कह रहे हैं। तो क्या जयप्रकाश सिंह और आकाश आनंद का जो बयान है वो बयान को अलग अलग नज़रिए से बहन कुमारी मायावती जी देख रही हैं। जयप्रकाश सिंह के एक छोटे से बयान के आधार पर जयप्रकाश सिंह को हमेशा के लिए बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन आकाश आनंद जी लगातार विवादित बयान पे बयान दे रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, भाई बहन, आतंकवादियों की सरकार, द्रौपदी की साड़ी, इस प्रकार के विवादित बयान आकाश आनंद जी दे रहे हैं, लेकिन अब तक आकाश आनंद जी को पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। क्या इसका कारण यह भी हम लोग समझ सकते हैं कि आकाश आनंद जी बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं और जयप्रकाश सिंह केवल पार्टी के एक कार्यकर्ता थे, इसलिए जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर किया गया और आकाश आनंद जी लगातार अभी पार्टी में बने हुए हैं क्योंकि वे बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं। तो दोस्तों, क्या ये बातें हो सकती हैं? तो कृपया आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके विचार, आपके कमेंट के रूप में ज़रूर आप लोग बताइएगा। आपके क्या विचार है इस पर, आप लोग इस पर अपने विचार ज़रूर आप लोग बताइएगा। जयप्रकाश सिंह एक ऐसी शख्सियत थी कि बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद कुछ ही महीनों में उनका वर्चस्व बढ़ने लगा था, पार्टी में उनका कद, उनका पद, उनका मान सम्मान बढ़ने लगा था। तो जैसा कि बीएसपी का पिछला इतिहास रहा है, मान्यवर साहब के महापरिनिर्वाण के बाद, मान्यवर कांशीराम साहब के इस दुनिया छोड़ने के बाद में, जैसा कि बीएसपी का एक इतिहास रहा है, कांशीराम जी जब तक थे तब तक पार्टी में लीडर लोगों को महत्व दिया जाता था। जितने भी सक्रिय लीडर या जितने भी बड़े लीडर थे, लीडर लोगों के लीडरशिप को बढ़ाने का काम किया जाता था। लेकिन कांशीराम साहब के बाद से बहुजन समाज पार्टी में जिस भी नेता का कद बढ़ा है या जिस भी नेता की लोकप्रियता बढ़ी है, तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया गया है।
तो क्या जयप्रकाश सिंह का कद, उनका पद, उनका सम्मान, उनकी लोकप्रियता बहुजन समाज पार्टी में बढ़ रही थी, इस वजह से जयप्रकाश सिंह को बहुजन समाज पार्टी से बाहर किया गया है? राहुल गांधी पर दिया गया वो बयान को केवल एक आधार बनाकर जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर किया गया है, क्योंकि उनका कद, उनकी लोकप्रियता बहुजन समाज पार्टी में लगातार बढ़ रही थी। क्या इस वजह से जयप्रकाश सिंह को बाहर किया गया है? और जयप्रकाश सिंह से भी बड़े बड़े विवादित बयान देने के बाद भी आकाश आनंद जी अभी तक पार्टी में बने हुए हैं। क्या वे इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वे बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं? तो क्या इसलिए आकाश आनंद जी अब तक पार्टी में बने हुए हैं? और क्या बहन कुमारी मायावती जी जयप्रकाश सिंह को पुनः पार्टी में शामिल करेंगी? क्योंकि आकाश आनंद जी का जो विवादित बयान है, आतंकवादियों की सरकार, द्रौपदी की साड़ी, भाई बहन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भाई बहन, इस प्रकार के जो आकाश आनंद जी लगातार जो विवादित बयान दे रहे हैं, उनके विवादित बयान के आगे जयप्रकाश सिंह का विवादित बयान कुछ भी नहीं है। तो क्या आकाश आनंद के विवादित बयान से जयप्रकाश सिंह के विवादित बयान की तुलना करते हुए जयप्रकाश सिंह को पुनः बहन कुमारी मायावती जी पार्टी में शामिल करेंगी? तो क्या आकाश आनंद जी को बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से पूरी आज़ादी, पूरी छूट दी गई है? पार्टी गाइडलाइंस के खिलाफ भी वे कुछ भी बोलते रहें तो उन्हें छूट दी गई है? क्या केवल इसलिए क्योंकि वे बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं और जयप्रकाश सिंह जो कि एक समर्पित कार्यकर्ता थे, मिशनरी साथी थे बहुजन मूवमेंट की, उन्हें अच्छी खासी जानकारी भी थी, केवल उन्हें एक छोटे से बयान के लिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया? और आकाश आनंद जी लगातार विवादित बयान पे बयान दिए जा रहे हैं कि जूते मारकर भगाओ, आतंकवादियों की सरकार, द्रौपदी की साड़ी, भाई बहन, इस प्रकार के लगातार आकाश आनंद जी बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन अब तक आकाश आनंद जी पार्टी में बने हुए हैं और जयप्रकाश सिंह का एक छोटे से बयान को आधार बनाकर जयप्रकाश सिंह को तुरंत पार्टी से आनंद फानंद में बाहर का रास्ता दिखाया गया? क्या इसलिए क्योंकि जयप्रकाश सिंह का बहुजन समाज पार्टी में वर्चस्व बढ़ रहा था? क्या जयप्रकाश सिंह की लोकप्रियता पार्टी में बढ़ रही थी, इसलिए आनंद फानंद में उनके एक छोटे से बयान को आधार बनाकर जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर किया गया है? दोस्तों, आप सभी के जो भी विचार हैं, आप सभी के जो भी राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग आपके विचार कमेंट के रूप में आप लोग ज़रूर दीजिएगा। आपके विचारों का, आपके मार्गदर्शन का मुझे भी इंतज़ार है, तो कृपया आप लोग आपके विचार, आपके मार्गदर्शन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।